साथियों नमस्कार। धर्म का अभिप्राय धारण करने योग्य उन गुणों से है जिससे व्यक्ति सही मायने में इंसान बनता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। मनोविज्ञान जहां हमारे चेतन और अचेतन मन को जानने व इसके परिष्कार यानी पूरी तरह से समझने की बात करता है और अतिचेतन को आंशिक रूप से ही छू पाता है, वहीं पर अध्यात्म विज्ञान व्यक्तित्व के तीनों आयामों यानी चेतन, अचेतन एवं अतिचेतन को साथ लेकर चलता है। एक तरह से अतिचेतन ही इसका आदि एवं अंत होता है। इसी कारण से जब व्यक्तित्व के रूपांतरण की बात आती है तब मनोवैज्ञानिक उपचार अपनी समग्रता में आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाते हैं और अंततः हमें आध्यात्मिक उपचारों का ही सहारा लेना पड़ता है। धर्म आध्यात्म का पूरा कलेवर इसी के निमित्त बना हुआ है। धर्म अपने वास्तविक रूप में जीवन के आंतरिक उत्कर्ष की जीवन के आंतरिक उत्कर्ष की बात करता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन की परंपरा में पुरुष पुरुषार्थ चतुष्ट यानी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में धर्म ही आधारभूत है। अर्थ और काम को यहां धर्म के दायरे में आबद्ध किया गया है, तभी ये व्यक्ति के जीवन को परम पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं। बिना धर्म के आध्यात्म उत्कर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म का अभिप्राय यहां धारण करने योग्य उन गुणों से है जिनके आधार पर व्यक्ति सही मायने में इंसान बनता है और उसकी जीव से शिव तक नर नारायण बनने की आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होती है। इसी पृष्ठभूमि में वह अंतर्दृष्टि विकसित होती है जिसके बल पर व्यक्ति लौकिक जीवन की जटिल गुत्थियों को भेद पाता है, जिससे वह प्रकृति व माया के गहन आच्छादन के पार सत्य को देख और समझ पाता है। स्वामित्व सिर्फ कंजूसी, तनाव और परेशानियां लाता है। जब हम सिर्फ जानकारी और दिमाग से चलते हैं तो हमें मोह हो जाता है। जब आप ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तब आप भौतिक सफलता प्राप्त करते हुए संत की तरह जीवन जीते हैं। जानकारियां हमें मीडिया, पुस्तकों, वार्ताओं, टेलीविजन आदि से प्राप्त होती है।
जबकि दूसरी तरफ ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति है, जो अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के जरिए प्राप्त होता है। इसलिए साफ तौर पर आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, अन्यथा स्लेट पर पहले से लिखा मिटाए बगैर ताजा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जानकारियों से चलने वाला व्यक्ति अपनी खुशी के लिए व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर होता है और बाहरी खुशी के पीछे भागता है, जबकि बाहर सिर्फ प्रसन्नता पा सकते हैं, खुशी नहीं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उम्मीद करता है, सभी चीजों से जुड़ाव रखता है, अपनी बात पर अड़ जाता है एवं बात न माने जाने पर क्रोधित भी हो जाता है। हमारी अधिकांश शिक्षा का लक्ष्य बाहरी विकास यानी भौतिक संसार का विकास है। आध्यात्मिक पक्ष के विकास के बारे में लगभग कोई विचार नहीं दिया गया है। बिना आध्यात्मिक विकास के ही हम खुशहाल और भरपूर जीवन की उम्मीद करते हैं। ज्ञान से चलने वाला व्यक्ति खुशियां अपने अंदर ढूंढता है। खुशी मन के भीतर है, यह सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। सोने सरीखा सिद्धांत जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा दूसरों के लिए करें। संसार का हिस्सा होते हुए भी बिना सांसारिक बंधन के पृथक जिंदगी जीते हैं। संवेदनशील होते हैं, हर छोटी चीज से प्रभावित नहीं होते। आप हमेशा रोजाना बाहरी अनुभवों से ललचा कर जानकारियों के माध्यम से चलते हैं। आपका पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब आप जिंदगी के लगाव को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए लगातार 21 दिन अवश्य देखें, तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियोस यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।